Good morning plus 2 class. Today topic is electric susceptibility. The polarization density of a dielectric slab directly proportional to a reduced value of electric field. सो बेटा इहदा मतलब तो यह हो गया कि जी पोलराइजेशन डेंसिटी की आप गल की सी जी आप पढ़ी सी कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज़ इक्वल टू हैगा सी अपने कोल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जिन्हों आप लिखा सी बेटा जिन्हों लास्ट आर्टिकल याद हो आप लिख लिया सीगा P इज़ इक्वल टू QID बाय A इंटू डी जो कैंसल करने तो बाद अपने को सिग्मा वैल्यू बन गई सी यानी कि P की वैल्यू आप सिग्मा नोट कर ली सी तो पोलराइजेशन डेंसिटी की ही गल कर रहा सीगा। सो बेटा जी किन्ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਰਿਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਚੱਲ ਜਾ ਆ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਆ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਐ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਰਿਡਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਿ P ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਈ ਲਾਤਾ ਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾਤਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ P ਬਾਏ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ रिड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज इलैक्ट्रिक फील्ड सीगा राजे। इस उस रिलेशन तो आप चुक्या कि E इज़ इक्वल टू यानी कि रिड्यूस इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज इलैक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू भी आपको याद सीगी क्योंकि जोड़ा EP सीगा उन्होंने आप लिख सकते सीगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा P जोड़ा वो P के बराबर होंदा इसलिए P बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया सीगा। सो आ जी P की वैल्यू पुत्र इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे की आ जाएगा E इज़ इक्वल टू E नॉट माइनस ज़ाई एप्सिलॉन नॉट बाय E बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसल हो गया अपने को की बचा E इज़ इक्वल टू E नॉट माइनस ज़ाई इंटू E। बेटा इनू आप इस साइड लैके इधर जाके माइनस है उधर जाके प्लस का हो गया। सो E इज़ इक्वल टू ज़ाई E इज़ इक्वल टू E नॉट आप रीअरेंज करता की आ गया E नॉट इज़ इक्वल टू इन्हों चो E कॉमन कढ़िया 1 प्लस ज़ाई आ गया। हुण बेटा E नू नीचे लैके की बन गया E जां आप सिंपल कह सकते हैं कि E नाल आप डिवाइड करता बोथ साइड डिवाइड बाय E ऑन बोथ साइड की आ जाएगा E नॉट बाय E इज़ इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई। सो राजे E नॉट बाय E जोड़ा होंदा अपने को K के बराबर होंदा जिन्हों आप डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट कहने। सो आप ये वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे अपने को बन जाएगा K प्लस इज़ इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र। सो नैक्सट टॉपिक इज़ डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो बेटे डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की होंदी है अपने को द डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डायलैक्ट्रिक इज़ डिफाइंड एज maximum value of electric field that can be applied to the dielectric without its electric breakdown। ਹੁਣ बेटा जी आप मैक्सिमम कितना इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं किसी डायलैक्ट्रिक स्लैब के उपर डायलैक्ट्रिक मटीरियल के उपर तो जो उनके विच जिहड़ा डायलैक्ट्रिक इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होया वो ब्रेकडाउन ना होवे। सो आही चीज़ इत्थे एक्सप्लेन कर देना राजे आप मैक्सिमम आप अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड सीगा बाहरों जिहड़ा ये अपने को अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड सीगा अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड है आ बेटा जी इहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा पोलराइज इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा। सो राजे की कह रहा कि इस डायलैक्ट्रिक की कितनी स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि कितना आप बाहरों इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं तो जो बेटा जी इंटरनल इलैक्ट्रिक फील्ड है उनका डिस्ट्रॉय ना होए। सो उस तो बाद अगला टॉपिक है इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो बेटा इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
इस चैप्टर का नाम ही कैपेसिटर है। सो बेटा की इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी टू द ਹੁਣ बेटा एक कैपेसिटर का काम ही की होंदा है, वो एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करने का मतलब इतने चार्ज स्टोर हो रहा। सो इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी टू स्टोर द इलैक्ट्रिक चार्ज, कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। सो बेटा जी जो आप किसी कैपेसिटर में चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देवांगे किसी कंडक्टर में, तो उनका बेटा पोटेंशियल राइज होएगा, उनका पोटेंशियल बढ़ेगा। मोर एंड मोर चार्ज देंगे जाएंगे, पोटेंशियल उन्ना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो बेटा इसका मतलब है चार्ज जोड़ा है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है, यानी कि जिन्ना चार्ज दे रहे हैं उन्ना पोटेंशियल इनक्रीज़ हो रहा। सो बेटा Q इज़ इक्वल टू C इंटू V लिखता, जोड़ा C आया बेटा ये प्रोपोर्शनल कॉन्सटेंट है जिन्हों आप कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कह देने। सो C इज़ इक्वल टू अपने को बन जाएगा Q बाय V बन जाएगा। सो इतने की यूनिट आप लिखने हो तो यूनिट अपन पता है कैपेसिटेंस के यूनिट हो सकते हैं फैरड के विच। फैरड इज़ इक्वल टू अपन पता बई चार के यूनिट अपने को कूलम के विच, तो पोटेंशियल के यूनिट होंगे वॉट के विच V इनवर्स आ जाएगा पुत्र। सो F इज़ इक्वल टू 1 F इज़ इक्वल टू 1 C V इनवर्स। सो ये बड़ा यूनिट आ गया अपने को कैपेसिटेंस, इलैक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के यूनिट आ गए। थैंक यू सो मच।